हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन पॉइंट में। तो देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी अधिगम के सिद्धांत के बारे में। थॉर्नडाइक महोदय का जो सिद्धांत था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। देखिए, अब इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की। कौन से सिद्धांत की? स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। देखिए, जो थॉर्नडाइक महोदय का सिद्धांत था, वह बल किस पर देते थे? वह बल देते थे उद्दीपक पर। इसलिए जो उनके सिद्धांत को कहा जाता था एसआर थ्योरी। क्या कहा जाता था? एसआर थ्योरी, अर्थात स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। पहले क्या आता था? स्टिमुलस आता था, अर्थात उद्दीपक आता था। लेकिन देखिए, जो स्किनर का है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, देखिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आरएस थ्योरी, अर्थात रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। इसमें क्या है कि जो स्किनर महोदय हैं, वह अनुक्रिया पर बल देते हैं। देखिए, इसके प्रतिपादक जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, इसके जो प्रतिपादक थे, इसके प्रतिपादक थे बीएफ स्किनर। कौन थे? बीएफ स्किनर। देखिए, ये कहाँ के निवासी थे? तो ये देखिए, ये अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जो बीएफ स्किनर महोदय थे, यह अमेरिका के निवासी थे। देखिए, इन्होंने जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, पूछ लिया जाता है कि किस पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो देखिए, जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इन्होंने किस पर किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। देखिए, सर्वप्रथम इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था 1938 ईस्वी में, और उसके बाद 1943 ईस्वी में कबूतर पर प्रयोग किया था। देखिए, स्किनर महोदय ने क्या किया था? स्किनर महोदय ने उन्होंने चूहे और कबूतरों को एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रियाओं के पश्चात एक विशेष प्रकार का पुनर्बलन देकर उन्हें क्या किया था? एक निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की थी। क्या की थी? एक निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की थी। देखिए, उन्होंने एक भूखे चूहे को किसमें बंद किया था? एक बॉक्स बनाया था, उसमें उन्होंने बंद किया था। उसे कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। क्या कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। लेकिन बाद में क्या हुआ था? स्किनर के शिष्यों ने उनके सम्मान में उसे क्या नाम दे दिया? स्किनर बॉक्स ही नाम दे दिया था। देखिए, व्यवहार इन्होंने स्किनर क्रिया प्रसूत महोदय, जो स्किनर महोदय हैं, उन्होंने बताया था कि जो व्यवहार होता है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा व्यवहार होता है? एक तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है। कौन सा व्यवहार होता है? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है। और वह किसकी देन होता है? वह उत्तेजक की देन होता है। किसकी देन होता है? उत्तेजक की। देखिए, जो क्रिया प्रसूत व्यवहार होता है, एक होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार। यह किस पर आधारित होता है? यह देखिए स्वेच्छा पर आधारित होता है। किस पर? स्वेच्छा पर आधारित। देखिए, इसमें एक शब्द आया है कि क्रिया प्रसूत। देखिए, क्रिया प्रसूत या क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है? देखिए, मानव व जानवरों की ऐच्छिक प्रक्रिया जिसका प्राणी वातावरण में रहकर सक्रिय रहकर उपयोग करता है। क्या करता है? कि मानव या पशु की ऐच्छिक क्रियाएं जिसका व्यक्ति या प्राणी जो होता है वातावरण में रहकर सक्रिय रहकर उपयोग करता है। देखिए, जो क्रिया प्रसूत व्यवहार होता है वह स्वेच्छा पर आधारित होता है। और जो स्किनर महोदय ने बताया था कि जो सबसे ज्यादा बल दिया था, उन्होंने पुनर्बलन पर बल दिया था। किस पे दिया? क्या? पुनर्बलन पर। और उन्होंने सबसे ज्यादा जो बल दिया था आरएस थ्योरी, अर्थात इसे आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं। और इन्होंने सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स अर्थात अनुक्रिया पर बल दिया था। देखिए, स्किनर महोदय ने एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन दिया था। क्या दिया था? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन 3 मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, जिसमें एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो दिया था स्किनर महोदय ने दिया था। और कब दिया था? उन्होंने यह अभिक्रमित अनुदेशन जो दिया था 1952 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1952 ईस्वी में। और किसने दिया था? स्किनर महोदय ने। किसने? बीएफ स्किनर। देखिए, और इनका क्या था कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। इस रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का क्या था? उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। देखिए, स्किनर ने जो प्रयोग किया था 1938 ईस्वी में, किस पर किया था? चूहे पर किया था 1938 ईस्वी में। देखिए, जो 1938 ईस्वी में चूहे पर प्रयोग किया था, वह क्या था प्रयोग? देखिए, क्या था कि एक स्किनर महोदय ने एक भूखे सफेद चूहे को, कौन से चूहे को? एक भूखे सफेद चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया था। उस बॉक्स का क्या नाम था? स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष कहते हैं उसे, या फिर उसे स्किनर के शिष्यों ने उसके सम्मान में क्या कह दिया था? स्किनर बॉक्स का नाम दे दिया था। देखिए, एक भूखे सफेद
चूहे को बॉक्स में बंद कर दिया था उन्होंने, और उसके बॉक्स में क्या था, जो बॉक्स था वह ध्वनिरोधी था, अर्थात उसमें ना तो कोई ध्वनि जा सकती थी नहीं आ सकती थी। देखिए उस जो बॉक्स की जो दीवार थी उससे सटा हुआ क्या था, एक लीवर था। क्या था, एक इस तरीके से बॉक्स था और उससे सटा हुआ एक था लीवर। ठीक, क्या था, लीवर। जब उन्होंने इस भूखे चूहे को इसमें बंद किया, ठीक, इसमें जब चूहा बंद हुआ उसके बाद क्या था, चूहा उसमें उछलकूद कर रहा था। क्या कर रहा था, इसमें चूहा उछलकूद करता रहा। कभी वह दीवारों को सूखता बॉक्स की, कभी वह दीवारों को दांत से काटने की कोशिश करता, लेकिन करता क्या, अचानक वह लीवर के पास आया। कुछ देर बाद लीवर के पास आने के बाद क्या हुआ, उसने उछलकूद अपनी जारी रखी। उछलकूद जारी करते हुए अचानक क्या था, उसका पैर जो था लीवर पर पड़ गया। देखिए जब पैर लीवर पर पड़ा तो यहां से क्या था, एक ये था, यहां से भोजन रूपी गोली एक थी, जो गोली थी वह भोजन रूप में उसे प्राप्त हो गई। उसके बाद स्किनर ने प्रयोग दोबारा दोहराया, फिर उसने उछलकूद की और कुछ समय पश्चात लीवर पर पैर रखा और उसने भोजन रूपी गोली को प्राप्त कर लिया। लेकिन कई बार प्रयोग होने के बाद उसने अंत में ऐसा करना सीख लिया चूहे ने कि वह उछलकूद ना करके बहुत कम समय व्यतीत करता उछलकूद करने में, और सीधे लीवर के पास आता और लीवर के लिए दबाता और भोजन रूपी गोली को प्राप्त कर लेता। प्रयोग काफी बार किया गया, अंत में जाके क्या हुआ था कि चूहा सीधे इधर उधर उछलकूद ना करके सीधे आता और लीवर को दबाता और भोजन रूपी गोली को प्राप्त कर लेता था। तो देखिए इस सिद्धांत का क्या मकसद था, देखिए इस सिद्धांत का मकसद यह था कि पहले हमें अनुक्रिया करनी देनी चाहिए। क्या है, पहले हमें अनुक्रिया करनी देनी चाहिए। देखिए इसमें जो भोजन रूपी गोली थी वह उद्दीपक नहीं थी। स्किनर क्या मानता है, उसे पुनर्वलन मानता है। क्या मानता है, पुनर्वलन मानता है भोजन रूपी गोली को। और वह इसका स्किनर का मकसद था कि पहले जो है हमें अनुक्रिया करनी देनी चाहिए, अर्थात पहले हमें उसे क्रिया करनी देनी चाहिए, उसके बाद हमें उसे पुनर्वलन देना चाहिए। अगर व्यक्ति ठीक क्रिया करता है, अच्छी क्रिया करता है तो उसे सकारात्मक पुनर्वलन देना चाहिए, और अगर नकारात्मक करता है तो उसे नकारात्मक पुनर्वलन देना चाहिए। जैसे कोई बालक गाली देता है तो उसे डांट कर हम उसे शांत कर सकते हैं। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि जो है उद्दीपन को पहले प्रस्तुत करना नहीं चाहिए। क्या था कि उद्दीपन को पहले प्रस्तुत करना नहीं चाहिए, और अधिगमकर्ता को क्या है, पहले अनुक्रिया करना देना चाहिए। उसने क्या था सिद्धांत में, पहले चूहा ने अनुक्रिया ही तो करी थी, तभी तो उसे पुनर्वलन के रूप में भोजन रूपी गोली प्राप्त हुई थी। देखिए यदि अनुक्रिया ठीक है तो हमें क्या देना चाहिए, उचित पुनर्वलन देना चाहिए। देखिए किस प्रकार, अगर कोई बालक अच्छा काम करता है, सवाल गणित के ठीक लगा लेता है, तो हमें उसे तुरंत शाबाशी देनी चाहिए, या टॉफी भी देनी चाहिए, या उसे उपहार या गिफ्ट के रूप में क्या होता है, एक पेंसिल भी देना चाहिए। देखिए स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत के क्या गुण हैं, तो देखिए इसके जो गुण हैं कि बालक जो है अनुक्रिया द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है, अनुक्रिया, अर्थात रिस्पॉन्स। उसमें क्या होता है, पहले बालक क्रिया करता है तब उसे जाकर पुनर्वलन मिलता है। और जबकि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में क्या होता था कि उद्दीपक को देखकर तब वह क्रिया करता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जो स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत है वह रेस्पॉन्स को सबसे ज्यादा महत्व देता है। देखिए दूसरा जो गुण है कि छात्रों को तत्कालीन पुनर्वलन देना चाहिए। क्या देना चाहिए, छात्रों को जो है तत्कालीन पुनर्वलन, अर्थात अगर कोई बच्चा तुरंत गणित के सवाल ठीक करके लेकर आता है तो हमें तुरंत शाबाशी देनी चाहिए, उसे एक गिफ्ट देना चाहिए, कुछ भी कहना चाहिए, गुड कहना चाहिए। लेकिन अगर वह गणित के सवाल आज सॉल्व करे ठीक अच्छे लेकिन हम उसे जो पुनर्वलन दें उसे 1-2 दिन बाद दें, तब उतना ज्यादा उसका महत्व नहीं रहता है। देखिए क्या है, तीसरा जो गुण है कि विद्यार्थी को परिणाम क्या है, शीघ्र घोषित कर देना चाहिए। क्या है, विद्यार्थी का परिणाम जो है वह शीघ्र घोषित करने से क्या होता है, उसे पुनर्वलन मिलता है। क्या मिलता है, पुनर्वलन मिलता है। और देखिए जो चौथा गुण है कि नकारात्मक बात पर नकारात्मक पुनर्वलन, अर्थात सकारात्मक बात पर सकारात्मक पुनर्वलन देना चाहिए और नकारात्मक बात पर नकारात्मक पुनर्वलन देना चाहिए। देखिए कोई बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो हम उसे कहते हैं शाबाश बेटा, या फिर गुड कहते हैं,
या बहुत सारी चीजें कहते हैं। और नकारात्मक बात पर क्या करना चाहिए, नकारात्मक बात जैसे कोई बच्चा गाली देने लगता है तो हम क्या करते हैं, उसे डांट कर, उसे नकारात्मक पुनर्बलन देकर उसे क्या कर देते हैं, हम शांत कर देते हैं। देखिए स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जो प्रयोग किए थे चूहा पर 1938 ईस्वी में और कबूतर पर कब किया था, 1942 ईस्वी में, उक्त प्रयोग के आधार पर क्या किया था, पुनर्बलन को 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से पुनर्बलन, देखिए सतत पुनर्बलन, कौन सा, सतत पुनर्बलन, अर्थात क्या है, बच्चे को हमें लगातार पुनर्बलन देना चाहिए। उसके बाद होता है निश्चित पुनर्बलन, क्या होता है, निश्चित पुनर्बलन। देखिए निश्चित अनुपात पुनर्बलन का मतलब यह होता है कि कोई बच्चा अगर कोई काम करता है और हम उसे शाबाशी देते हैं तो हमें इतनी ज्यादा शाबाशी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अधिक शाबाशी देने से बेकार हो जाता है सब कुछ। यहां तक कि अगर हम किसी बच्चे से पानी मंगाते हैं और हम उसे बार बार शाबाशी देते हैं, उसे बार बार पैसे देते हैं कि लो बेटा ये चीज खा लेना या ये कर लेना, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे पानी मंगाने के भी हमें क्या करने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे हम उसे। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई बच्चा जितना काम कर रहा है हमें केवल उतनी ही उसे शाबाशी देनी चाहिए, अर्थात उसका निश्चित अनुपात हो, क्या हो, निश्चित अनुपात हो, उतनी ही शाबाशी हमें देनी चाहिए। वरना क्या होगा, अगर हम किसी से पानी मंगाएंगे तो उसके भी हम पैसे देने पड़ेंगे, तब जाकर हमारा क्या आएगा, पानी आएगा। देखिए निश्चित अंतराल पुनर्बलन क्या है, कि निश्चित अंतराल पुनर्बलन क्या कहता है स्किनर, देखिए स्किनर कहता है कि बच्चों को समय समय पर निश्चित अंतराल पर पुनर्बलन देना चाहिए। उसके बाद क्या है, पुनर्बलन, परिवर्तनशील पुनर्बलन। देखिए परिवर्तनशील पुनर्बलन से क्या आशय है, परिवर्तनशील पुनर्बलन यह कहता है कि जो बालकों का पुनर्बलन है वह परिवर्तन होता रहना चाहिए। देखिए क्या है, अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो हम उसे बार बार अगर केवल गुड ही दे रहे हैं कॉपी पे, तब भी वह नहीं चलेगा। क्या है कि हम बार बार उसे हम गुड देते ही जा रहे हैं, लेकिन क्या है, कभी हमें उस पर कुछ बना देना चाहिए, कभी स्टार बना दिए हमने कॉपी पर, कभी उसके लिए कुछ कर दिया, तो बच्चा क्या होता है, बच्चा उत्साहित होता है और उसका पुनर्बलन क्या है, पुनर्बलन हमें बदलते रहना चाहिए। कभी गुड दे दिया, कभी वेरी गुड दे दिया, कभी स्टार दे दिए, कभी कुछ कर दिया, कभी उसे पेंसिल दे दी गिफ्ट के रूप में, तो ये सब चीजें हमें करना चाहिए। देखिए स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, देखिए जो स्किनर का अनुबंधन जो शब्द आया है यहाँ पर, अनुबंधन, देखिए अनुबंधन के जनक जो है वो पावलोव को माना जाता है। किसे माना जाता है, पावलोव को माना जाता है, बट जो इनके सिद्धांत में नाम है क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसी प्रकार जो पुनर्बलन शब्द है, पुनर्बलन, देखिए पुनर्बलन सिद्धांत का जो माना जाता है वो हल को माना जाता है। किसे माना जाता है, क्लार्क हल। किसे माना जाता है, इसे हम कह सकते हैं CL हल। किसे, पुनर्बलन सिद्धांत का जो जनक माना जाता है वो क्लार्क हल को माना जाता है, और जो अनुबंधन का जनक माना जाता है किसे माना जाता है, ये पावलोव को माना जाता है। देखिए ये था स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। और अभी आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।